अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करेंगे। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? इसमें आपको नूरी और सोनू के एजेस को फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आप जो अननोन चीजें हैं उसको x और y ले लीजिए। तो आप क्या बोलेंगे? लेट द एज ऑफ नूरी बी x एंड लेट द एज ऑफ सोनू बी y। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 5 years ago नूरी की क्या एज होगी? x minus 5, 5 साल पहले। सोनू की क्या एज होगी? y minus 5, 5 years ago नूरी की एज होगी x minus 5, सोनू की होगी y minus 5, आज से 5 साल पहले। So Nuri was thrice as old as Sonu. So Nuri was thrice मतलब 3 times old as Sonu. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 10 years later नूरी की क्या होगी? x plus 10 और सोनू की क्या होगी? y plus 10। अच्छा 10 साल बाद इनकी 10 साल बढ़ जाएगी, इसलिए plus 10। नूरी will be twice as old as सोनू। नूरी will be twice as old as सोनू। आपको ये दो इक्वेशन मिल गए, इनको पहले प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में और फिर इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं। इसको कैसे करेंगे? x minus 5 is equal to 3y minus 3 5 is 15। ये 3y इधर आ जाएगा और 5 उधर चल जाएगा, तो ये जाएगा x minus 3y, ये 3y इधर आ गया, 5 उधर चल जाएगा, तो क्या जाएगा? minus 15 plus 5। अब इक्वेशन बन गया x minus 3y is equal to minus 10। एक काम करिए, आप 10 को भी इधर ही ले आइए, x minus 3y plus 10 is equal to 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? x plus 10 is equal to 2y plus 20, तो जाएगा x minus 2y plus 10, ये 20 इधर आ जाएगा, is equal to 0। तो जाएगा x minus 2y 10 is equal to 0। आपको ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को लीनियर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि या तो वेरिएबल x या वेरिएबल y किसी एक का कोएफिशिएंट आपको सेम करना पड़ता है। अगर आप ये दोनों इक्वेशन देखेंगे तो आप ऑलरेडी देखेंगे कि x का वेरिएबल सेम है, तो आप सेम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। x माइनस एक्स कैंसिल, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? माइनस 1y। और जगह 10 प्लस 10 कितना होता है? 20, तो प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज माइनस 1y को आप माइनस y लिख सकते हो, 20 उधर चल जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, ये माइनस माइनस हट जाएगा तो y इज इक्वल टू 20 हो गया। अब इस y की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी कर सकते हैं, तो 1 में हम करके देखते हैं। तो इक्वेशन 1 में करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 3, y की जगह आपको क्या लिखना है? 20, 3 इंटू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आप बोलेंगे x माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। आपका x हो गया इज इक्वल टू 50। सो आप बोलेंगे नूरी एज इज 50 years and Sonu age is 20 years. This is their current age. Current age of Nuri is 50 and current age of Sonu is 20 years old. Okay? अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन रीड करते हैं। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम 2-digit नंबर को लिखते कैसे हैं। 2-digit नंबर को हम लिखते हैं ऐसे, 10x plus y, इसका एक जनरल फॉर्म होता है। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए
अगर ये 32 नंबर है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 3 प्लस 2। आप इसमें देखिए 3 आपका x है और 2 आपका y है, इसलिए आपका ये हो जाएगा 10x प्लस y, आपका जनरल फॉर्म हो जाएगा। अगर मैंने इसको बोला कि आप रिवर्स करिए डिजिट को, तो ये क्या हो जाएगा 23, यानी ये हो सकता है पहले आपने y लिख दिया और फिर x, तो ये 10y प्लस x हो जाएगा। तो ये रिवर्सिंग द डिजिट्स का मतलब है। तो 2 डिजिट नंबर को आप 10x प्लस y फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें आपके डिजिट्स x और y है। तो हम फर्स्ट लाइन रीड करते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो आप इसके लीजिए, लेट द नंबर एट यूनिट प्लेस बी y एंड टेंस प्लेस बी x। आप क्या कर रहे हैं, ये यूनिट प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है, तो इसलिए आप y यूनिट प्लेस ले रहे हैं और टेंस प्लेस वाले को x ले रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो आप क्या बोल रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। जो दोनों डिजिट हैं उनको ऐड करेंगे तो 9 आएगा। फिर क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। तो इन नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, 10x प्लस वाई लिख सकते हो। क्या बोल रहा है, 10x प्लस वाई को अगर आप 9 टाइम्स करेंगे, 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो ये जो 10x प्लस वाई इसको रिवर्स कर रहे हैं आप, तो आप क्या कर रहे हैं, 10y प्लस x कर रहे हैं। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, दूसरा इक्वेशन है, इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर लेते हैं। तो ये जगह 9 10 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। सबको इधर ले आइए, तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 88x माइनस 20 में से 9 गैप हो गया, 11y इज इक्वल टू 0 हो गया। आप क्या करिए, कॉमन निकाल लीजिए दोनों में से 11, तो हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये 11 उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। आप देखिए कि एलिमिनेशन मेथड में या तो x का वेरिएबल सेम होना चाहिए या y का। इस क्वेश्चन में देखेंगे ऑलरेडी y का वेरिएबल दोनों का सेम है, कोएफिशिएंट सेम है y का। तो आप देखेंगे इसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस ये देखिए कि दोनों का साइन ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप ऐड करेंगे। तो x प्लस 8x कितना हो जाएगा, 9x प्लस y माइनस y आपका कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 प्लस 0 कितना होता है 9। x इज इक्वल टू 9 इस तरफ चले गए तो 9 डिवाइड बाय 9 दैट इज 1। अब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, हम 1 में डाल देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो आप क्या करेंगे, x की जगह 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 उस तरफ चल गया तो 9 माइनस 1 8 हो गया। तो आपका क्वेश्चन कैसा होगा, देयरफॉर द नंबर इज, आपका नंबर क्या है 10x प्लस वाई है ना। तो 10x प्लस वाई यानी 10 इंटू x आपका क्या आया था 1 प्लस y क्या है आपका 8। तो आप क्या बोलेंगे 10 प्लस 1 सॉरी 10 1 10 प्लस 8 18 हो गया। ठीक है, आप इसको ऑपोजिट भी लेंगे क्योंकि ये नंबर को आप 10y प्लस x लेते तो भी आपका आंसर सेम आता, इसलिए आपका एक नंबर 18 है और दूसरा नंबर आप बोलेंगे 81। दोनों नंबर्स हो सकते हैं। आप इसको 10y प्लस x लेकर देखिए, आपका आंसर 81 आएगा। आप दोनों तरीके से करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। Therefore the number is 18 और 81। अब हम एक न्यू मेथड देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने का। ये न्यू मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है जिसे यूज करके हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले हम x का फॉर्मूला देखते हैं। x का फॉर्मूला कैसा होगा, इसको याद करने का एक तरीका है। आप ये देखिए, आप क्या करेंगे, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखिए b1 c2, फिर बीच में डालेंगे माइनस,
B2C1, क्या करें हम, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइड बाय A1B2, क्या है, A1B2 माइनस A2B1, क्या, A2B1। ठीक है, आपने क्या किया, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। y का फॉर्मूला निकालने के लिए देखते हैं, y इज इक्वल टू C1A2, क्या करें आप, C1A2 माइनस C2A1, क्या है, C2A1। आपने क्या किया, C1 को A2 से किया और C2 को A1 से किया, डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर x का है सेम डिनोमिनेटर आपका होगा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, आपको इसके कोएफिशिएंट्स में साइन के साथ लेना है, आप सिर्फ नंबर्स नहीं ले सकते, आपको साइन लेना है। तो अगर फॉर एग्जांपल B1 आपका -2y है यहाँ पर अगर आपकी इक्वेशन में, तो ये -2 लेना है आपको, प्लस सिर्फ 2 नहीं लेना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद करेंगे और इसी हिसाब से आप क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखिए, इसमें यह बोला गया है कि आइडेंटिफाई वेदर द सॉल्यूशंस हैव यूनिक नो सॉल्यूशन और इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर इसका कंसिस्टेंट आंसर है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए। इसका मतलब आपको इक्वेशन देख के सबसे पहले ये फाइंड करना है कि आपका इसका सॉल्यूशन यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। अगर नो सॉल्यूशन के अलावा यूनिक या इनफिनाइट सॉल्यूशन है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को सही से अरेंज कर लीजिए। आप फर्स्ट इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, 5 को इस तरफ ले आए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या है इसमें, आप करेंगे सबसे पहले a1 बाय a2 जो आपका है 2/3, b1 बाय b2 आपका क्या है 1/2 एंड c1 बाय c2 आपका क्या है -5/-8 दैट इज 5/8। आप ये देख सकते हैं कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो आप सीधे बोल सकते हैं इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्यों यूनिक सॉल्यूशन है, बिकॉज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जब ये नॉट इक्वल है तो आप c1 बाय c2 नहीं देखेंगे। अब आप देखेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं x और y की क्या वैल्यू है। अगर इसका आंसर नो सॉल्यूशन आया होता तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते। x का सॉल्व करते हैं। आपका पहले क्या है, b1 c2, आपका b1 क्या है यहाँ पर 1 और c2 क्या है -8, सो 1 इंटू -8, फिर क्या है बीच में माइनस, b2 क्या है आपका 2 और ये c1 क्या है आपका -5 डिवाइड बाय a1 b2, a1 आपका 2 है और b2 आपका 2 है, 2 इज इक्वल टू a2 b1, तो 3 और 1, 3 और 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू -8 इज -8, 2 इंटू -5 इज -10, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, तो जाएगा -8 प्लस 10 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाय 4 - 3 1 हो गया, तो जाएगा -8 प्लस 10 इज 2, 2/1 को आप 2 लिख सकते हैं। ये वाला सॉल्व करते हैं। C1A2 कैसे होगा, C1 आपका है -8 और A2 आप सॉरी C1 आपका -5 और A2 आपका 3, सो -5 इंटू 3 माइनस C2 क्या आपका -8 और A1 आपका है 2, सो -8 इंटू 2 डिवाइड बाय A1 B2 2 इंटू 2 माइनस A2 B1 3 इंटू 1। ये देखिए मैंने साइन के साथ सारे कोएफिशिएंट लिए हैं। -5 इंटू 3 इज -15 माइनस -16, 8 2 जा 16 होता है, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो जाएगा -15 प्लस 16 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 16 माइनस 15 करेंगे तो 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप बोल सकते हैं आपकी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है।
आप इसको इक्वेशन में डाल के चेक भी कर सकते हैं। अगर मैंने इसको चेक करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल के देखता हूं, तो 2 इंटू वन प्लस, सॉरी x की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 इंटू टू प्लस y की वैल्यू 1 माइनस 5 करेंगे तो 2 टू 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 0, आपका RHS 0 आ गया, यानी आपका आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, इसमें क्या बोला गया है कि आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, इसमें आपको a और b अननोन वैल्यूज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है सच दैट इन दोनों इक्वेशंस की इनफिनाइट सॉल्यूशन निकले। तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस कब निकलते हैं ये आपको पता है, जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होता है, तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को पहले प्रॉपर्ली अरेंज कर लीजिए। आप फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन को आप लिख सकते हैं a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस, ये तीनों पार्ट को एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखेंगे कि आपका a1 2 है, b1 आपका 3 है और c1 आपका माइनस 7 है, a2 आपका a माइनस बी है, b2 आपका a प्लस बी है और c2 आपका माइनस ऑफ दिस फुल थिंग दैट इज 3a प्लस b माइनस 2 है। तो आप ये चीज को आप इस फॉर्मूले में डालें, तो a1 आपका क्या है 2 अपॉन a2 आपका क्या है a माइनस b, सिंपल। नेक्स्ट इज इक्वल टू a2 आपका क्या है 3, सॉरी b1 आपका 3 अपॉन a प्लस b, y का कोएफिशिएंट क्या होता है आपका b2, c1 आपका क्या है माइनस 7 और c2 क्या आपका ये फुल माइनस 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। आप हो सकता है एक तीनों को नहीं सॉल्व कर सकते एक साथ, तो आप क्या करिए, इन दोनों को एक साथ अरेंज करिए, इन दोनों को एक साथ रखिए और फिर इन दोनों को एक साथ रख के सॉल्व कर सकते, या फिर आप इन दोनों को एक साथ रख के और इन दोनों को एक साथ रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। हम ये पहला वाला करते हैं, तो ये आप इसको भूल जाइए, पहले इन दोनों को अरेंज करते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3a माइनस बी, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। आप क्या करेंगे, सबको इधर ले आइए, तो हो जाएगा 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो 2a माइनस 3a इज माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। सेकेंड इक्वेशन में आपको क्या बोला था, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2, इसको आप इधर ले गए, और ये हो जाएगा माइनस 7 इंटू a माइनस b, a माइनस b। समझ में आया? आपने क्या किया, बीच वाले को भूल गए और ये और इसको एक साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको ओपन करते हैं, माइनस 7a प्लस 7b हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे, माइनस 6a माइनस 2 इंटू बी इज माइनस 2b माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 7a प्लस 7b। इन सबको इधर ले आते हैं, माइनस 6a माइनस 2b प्लस 4 माइनस प्लस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, माइनस 6a प्लस 7a क्या हो जाएगा, सिर्फ a हो जाएगा, 7 माइनस 6 इज 1, सो 1a माइनस 2b माइनस 7b क्या हो जाएगा माइनस 9b, और क्या बच गया आपका प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन कंसिडर। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये आपको दो इक्वेशन मिले थे, अब आप ये देखिए, इसको एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या किसी से भी मेथड से सॉल्व करिए। हम ये देखते हैं, इसमें देखिए a का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए माइनस a है और ये प्लस a है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, 5 माइनस 9 इज माइनस 4b, यहाँ पर c है ही नहीं तो ये सीधे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 4 इज इक्वल टू c को आप 0 मानेंगे, c1 को, ये हो जाएगा माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4 दैट इज 1। b आपका 1 आ गया। आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, हम इस इक्वेशन में कर लेते हैं,
तो हो जाएगा माइनस ए प्लस बी की जगह आप क्या डालेंगे 1 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा माइनस ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 5, ए इज इक्वल टू 5। तो आप बोलेंगे ए इज 5 एंड बी इज 1। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, इसलिए आप इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करिए। अब हम प्रॉब्लम सम्स करेंगे, उसमें क्वेश्चन 4 का फर्स्ट देखते हैं। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। मतलब कुछ पार्ट आपका फिक्स्ड है और कुछ डिपेंड करता है आपने कितने टाइम्स मेस में से फूड लिया है। When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges। Find the fixed charge and the cost of food per day। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, एक फिक्स चार्ज करना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फाइंड करना है। तो आप क्या करिए, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीज y। आप क्या करिए, फिक्स चार्ज को x ले लीजिए और कॉस्ट ऑफ फूड को पर डे को y ले लीजिए। अब इक्वेशन बनाते हैं। स्टूडेंट A क्या बोल रहा है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, शी हैज टू पे 1000। आप ये मान के चलिए कि उसका फिक्स चार्ज क्या है x, इस पे आपने 20 डेज का फूड लिया, तो 20 डेज का कॉस्ट 1 डे का फूड कितना है y, तो 20 डेज का फूड कितना हुआ 20 इंटू y, दैट इज 20y। तो इस स्टूडेंट को कितना पे करना पड़ रहा है टोटल 1000 rupees। स्टूडेंट B who takes food for 26 days, तो उसने फिक्स कितना पे किया x, क्योंकि फिक्स चार्ज है उसको तो पे करना ही पड़ेगा x, और कितने दिन के लिए 26 डेज के लिए, पर डे का y, तो 26 डेज का 26y, तो टोटल कितना पे करना है उसको 1180। आपको ये दो इक्वेशन मिल गए 1 एंड 2, आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि इसमें x का वेरिएबल सेम है। आप क्या करिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, 20 माइनस 26 इज माइनस 6y, 1000 माइनस 1180 इज माइनस 180, y इज इक्वल टू माइनस 180 अपॉन माइनस 6, कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 3 जा 0, सो y इज 30। y आपका 30 आ गया। आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे होगा, x प्लस 20 इंटू y क्या आपका 30 इज इक्वल टू 1000, तो क्या हो जाएगा x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, x इज इक्वल टू 400। तो आप बोलेंगे फिक्स चार्ज इज रुपीज 400 and cost per day for food is rupees 30। तो अगर एक स्टूडेंट एक डे और इंक्रीज करता है फूड में तो उसको और 30 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट ने 0 डेज फूड लिया है तो उसका फिक्स चार्ज कितना है 400, उसको सिर्फ 400 रुपीज देना पड़ेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units। Find the dimensions of the rectangle। Dimensions मतलब length and breadth। तो आप क्या लिखेंगे, let the length of rectangle be x and breadth of rectangle be y। आपने लेंथ को x ले लिया और ब्रेथ को y ले लिया। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया क्या होगा इसका, अगर लेंथ x ब्रेथ y है तो एरिया क्या होता है आपका रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो आपका एरिया हो जाएगा x y हो जाएगा, क्योंकि आपने लेंथ को x लिया हुआ है और ब्रेथ को y लिया है। तो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ its length is reduced by
5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। तो आप क्या कर रहे हो, लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर रहे हो, और इसको अगर लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो ब्रेथ आप क्या कर रहे हो, 3 यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हो, तो y प्लस 3। सो आप क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो आपको एरिया मिलेगा। एरिया क्या है, एक्स वाई होना चाहिए जो कि 9 यूनिट से कम हो चाहिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेते हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो आप क्या कर रहे हैं, लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को आप 2 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको एरिया मिलेगा, जो एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो 67 यूनिट्स। आपको 2 इक्वेशन मिल गए, इसको प्रॉपर्ली अरेंज करिए और आंसर निकालिए। इसको प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे, आप फर्स्ट इक्वेशन पहले ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जगह x हो गया, y प्लस 3 ले लीजिए, माइनस 5 y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। आप देखेंगे एक्स वाई कैंसिल कर सकते हैं, क्या बच गया आपका 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस 9 इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, y प्लस 2 प्लस 3 को इन दोनों से करना है, प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। तो जगह एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 टू 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ये एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल, क्या बच गया 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन मिल गया। आपका फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। y का क्या फॉर्मूला है, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। c1 क्या आपका माइनस 6, a2 क्या आपका 2 माइनस c2 क्या आपका माइनस 61, a2 क्या आपका 3 अपॉन a1b2 that is 3 into 3, a2b1 is minus 5 into 2, तो हो जाएगा 6 2 12 माइनस 12 माइनस 61 3 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 183 अपॉन 9 माइनस ऑफ माइनस 10 हो जाएगा माइनस 12 प्लस, क्यों माइनस 1 इज प्लस 183 अपॉन 9 प्लस 10, दिस इज 183 minus 12 is 171 upon 19। 171 upon 19 करते हैं, 19 की टेबल में कितने बार आता है 19 9 सा, देखिए 9 9 सा 81, 1 8 करी, 9 1 सा 9 प्लस 8 इज 17, सो ये आ जाएगा 19 9 तो y की वैल्यू आपकी 9 आ गई। आपका x क्या हो गया 16 एंड y इज 9, सो आप बोल सकते हैं ये आपका लेंथ है और y आपका ब्रेथ है। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको 2 टाइप के इक्वेशंस दिए हैं, आपको इसको लीनियर इक्वेशन पहले बनाना है और उसे सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन है कि रिड्यूस इट टू लीनियर इक्वेशन फॉर्म एंड देन सॉल्व इट। तो लीनियर इक्वेशन में कैसे करेंगे, आप देखिए ये 1/2x है, ये 1/3y है, यहां देखेंगे तो ये 1/3x है और ये 1/2y है। आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या, यहां भी 1/x है और यहां भी 1/x है और यहां भी 1/y है और यहां भी 1/y है। तो आप क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। अगर आप ये करेंगे तो आपका पहला इक्वेशन देखिए कैसा हो जाएगा, 1/2x है तो इसके बदले क्या हो जाएगा 1/x को आपने क्या ले लिया p, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा p अपॉन 2, ये 2 ऐसे ही रह जाएगा नीचे और 1/x आपका p हो जाएगा। सिमिलरली प्लस 1/3y, सो 1/y की जगह आप q लिख रहे हैं और अपॉन 3 लिख रहे हैं इज इक्वल टू 2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो 1/3x है तो सेम ये ऐसे p/3 हो जाएगा, ये 1/2y है तो q/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 13/6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 6। अब ये कैसे सॉल्व होगा, 2 3 जा 6 होता है, 3 इंटू पी। इसमें आप एक और मेथड जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखा है, ये एलसीएम मेथड। 2 और 3 का एलसीएम 6, ये 2 3 जा 6 होता है, 3 इंटू पी यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 3 2 जा 6 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2 एज इट इज। ये हो जाएगा आपका 3p प्लस ये हो जाएगा 2q। ये 6 यहाँ डिवाइड है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम सेम 6 होता है, ये हो जाएगा 2 3 2 जा 6 इंटू पी प्लस ये हो जाएगा 2 में क्या इंटू करेंगे तो 6 आएगा 3, 2 3 जा 6 इंटू क्यू इज इक्वल टू 13/6। तो क्या हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6। ये 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो गया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। आपको दो इक्वेशन मिल गए। आपको इन दोनों इक्वेशन को आप जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आपको जो मेथड से करना है करिए। आपको p और q की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन रहा है। आपको p और q की वैल्यू निकालनी है और फिर इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। आप एलिमिनेशन से आप चाहे तो p का वेरिएबल चेंज कर सकते हैं या तो q का। हम ट्राई करते हैं p का करने के लिए। p का क्या करेंगे, अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। आप क्या करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3 2 जा 6p प्लस 2 2 जा 4q इज इक्वल टू 12 2 जा 24। ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6p प्लस 3 3 जा 9q इज इक्वल टू 13 3 जा 39। सेम हो गया। अब आप इसको माइनस कर सकते हैं, दोनों सेम माइनस कर सकते हैं तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। आप ये देखिए, जो सी वाला पार्ट है वो दोनों आरएचएस में, ये दोनों आरएचएस में हो सकते हैं या दोनों एलएचएस में हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वेशन 1 का आरएचएस में है और इक्वेशन 2 का एलएचएस में है या वाइस वर्सा। आप इसको सॉल्व करिए। 6p माइनस 6p कैंसिल, 4 माइनस सॉरी ये 3 इंटू 3 9 हो गया, 4 माइनस 9 इज माइनस 5q इज इक्वल टू 24 माइनस 39 इज माइनस 15। तो q आपका क्या हो जाएगा, माइनस 15 अपॉन माइनस 5 दैट इज 3। अब बस इस q की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। हम इक्वेशन 1 में डालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3p प्लस 2 इंटू क्यू आपका 3 इज इक्वल टू 12। तो जाएगा 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो जाएगा 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6 6 हो जाता है, 6 उधर गया तो माइनस हो गया, p इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 दैट इज 2। तो p आपका 2 आ गया, q आपका 3 आ गया। अब क्या करेंगे, आप अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, आपका क्या लिख सकते हैं आप, 1/x इज इक्वल टू p आपका क्या है 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ये x इधर चल जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू x। तो आपका x की वैल्यू क्या है 1/2। सिमिलरली y के लिए आपको क्या, इसको 3 से इक्वेट करना पड़ेगा। सो 1/y इज इक्वल टू q आपका 3 आया, दिस इंप्लाइज 3 नीचे चल गया और y ऊपर आ गया, तो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई। तो आपने क्या किया इस टाइप के इक्वेशन में, पहले इस इक्वेशंस को नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में बनाने की कोशिश की बाय लेटिंग दीज थिंग्स एज p एंड q, और फिर आपने इसको सॉल्व किया, p और q की वैल्यू निकाल के फिर से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और आपको x और y की वैल्यू मिल गई। हम इस तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th लेते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था उसमें 1/x और 1/y अलग अलग थे, तो आपने डायरेक्टली p और q ले लिया था। इसमें आप देखेंगे x प्लस y नीचे डिनोमिनेटर में और इधर x माइनस y है, तो हम इसको अलग कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर x प्लस y है और यहाँ पर भी x प्लस y है, यहाँ x माइनस y है और यहाँ पर भी x माइनस y है। तो बेटर ये होगा कि आप लेट 1/x प्लस y इज इक्वल टू p ले लीजिए
और 1 बाय एक्स माइनस वाई को आप q ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो 10 अपॉन एक्स प्लस वाई है, ये हो जाएगा आपका 10, 1 बाय एक्स प्लस वाई को क्या नहीं लिया था आपने, p, यहाँ हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स माइनस वाई को आपने q लिया था, तो ये 2q हो जाएगा इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करेंगे, आप क्या करिए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको इनटू 5 कर लेते हैं, तो ये 10 हो जाएगा, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको इनटू 2 कर देते हैं, तो आपका q 10 हो जाएगा। आप क्या करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसको 2 से, तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50p प्लस 10q इज इक्वल टू 4 5 20, ये हो जाएगा 15 इंटू 2 इज 30p माइनस 10q इज इक्वल टू -4, हो गया। अब आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, आप देखिए ये दोनों वेरिएबल सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन है, तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो 50 प्लस 30 80p, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये 20 माइनस 4 हो जाएगा। आप साइन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो 20 माइनस 4 इज 16, तो p आपका क्या हो जाएगा 16 अपॉन 80, 16 अपॉन 80 इज 1 अपॉन 16 5 80, ओके। अब इस 1/5 जो p की वैल्यू आई है, आप इसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। हम इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू p क्या आपका 1/5 प्लस 2q इज इक्वल टू 4, 10 p की जगह आपने 1/5 प्लस 2q इज इक्वल टू 4 किया, तो 5 1 5 2 ये हो जाएगा 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 4, हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 4 माइनस 2, q इज इक्वल टू 2 एंड सॉरी 2q इज इक्वल टू 4 माइनस 2, सो 2q इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 दैट इज 1, आपको q आपको 1 मिल गया, p आपको 1/5 मिल गया। अब आप इस p और q की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, 1 बाय एक्स प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हैं 1/5, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आप इसको लीजिए 1 बाय एक्स माइनस वाई को आप क्या कर सकते हैं इक्वल टू 1, क्योंकि q आपका 1 आया है, तो हो जाएगा x माइनस वाई इधर चले गया, 1 इधर आ गया, तो सीधे x माइनस वाई इक्वल टू 1। आपको ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया और ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। इसको आप दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए x का भी कोएफिशिएंट सेम है और y का भी कोएफिशिएंट सेम है, तो आप देखिए y का ऑपोजिट है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, x प्लस x 2x, y आपका कैंसिल हो गया, 5 प्लस 1 इज 6, सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 दैट इज 3। अब आप इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम फर्स्ट में कर लेते हैं, तो फर्स्ट में करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 आपका इक्वेशन है, x की जगह आप 3 लिख रहे हैं, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो y आपका 2 आ गया और x आपका 3 आ गया। आप y और x की वैल्यू इसमें से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए। अगर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई मतलब LHS इक्वल टू RHS होता है, तो आपका आंसर सही है। अंडरस्टूड।